देखिए आज का टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ मिल्क। अब केमिस्ट्री ऑफ मिल्क है तो अब बात चल रही है मिल्क की। तो सबसे पहले मिल्क होता क्या है? तो सेक्रेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, यानी मेमरी ग्लैंड्स का जो सेक्रेशन है वही मिल्क होता है फॉर इमीडिएट न्यूट्रिशन ऑफ न्यूली बॉर्न ऑफस्प्रिंग, यानी तुरंत जो है पैदा हुआ जो बछड़ा होता है उसके पोषण के लिए जो मेमोरी ग्लैंड से जो सेक्रेशन निकलता है दैट इज कॉल्ड मिल्क, उसी को मिल्क कहते हैं। ठीक, ओके। इट कंटेन कंप्लीट न्यूट्रिशन वैल्यू, यानी दूध को हम कंप्लीट फूड भी कह सकते हैं। अब कंप्लीट फूड हम क्यों कह देते हैं कि उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है बच्चे के लिए लगभग सारी की सारी उसमें हैं, इसलिए इसको हम कंप्लीट फूड भी कह सकते हैं। इट इज डिफरेंट केमिकल कंपाउंड ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये सारी की सारी चीज़ें दूध में पाई जाती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? मिल्क कार्बोहाइड्रेट। तो जो दूध मीठा होता है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही होता है, और दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज फॉर्म में पाया जाता है। अब ये लैक्टोज क्या है? लैक्टोज डाइसैकेराइड कैटेगरी का कार्बोहाइड्रेट है। ये इसमें दो यूनिट होती हैं इसकी, एक तो गलैक्टोज यूनिट एंड डी ग्लूकोज यूनिट, यानी ये मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और गलैक्टोज भी मोनोसैकेराइड, इसलिए दोनों को मिलने के बाद बनता है डाइसैकेराइड, इसको बोलते हैं हम लैक्टोज। ठीक, इसका जब ब्रेक डाउन होगा तो गलैक्टोज और ग्लूकोज की दो यूनिट डिवाइड होंगी। अब डी गलैक्टोज जो मोनोसैकेराइड है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए गलैक्टोज का बहुत रोल है, एंड नर्वस टिश्यूज, और नर्वस टिश्यूज के लिए, नर्वस सिस्टम जो होता है उसके लिए। अब जो दूध जो है हमारा दही बनती है वो इस लैक्टोज के वजह से ही दही बन जाती है। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो दही कैसे बनेगी? क्योंकि लैक्टोज पे ही जो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया, इस पे एक्शन करता है लैक्टोज पे, और उसी के ब्रेक डाउन, उसी से लैक्टिक एसिड रिलीज होता है और कर्डलिंग यानी दही बन जाती है। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू लैक्टोज। ये कहानी हमारी हो गई लैक्टोज की। ठीक है, आगे करते हैं बात। गलैक्टोज से जैसे बताया ब्रेन डेवलप होता है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। अब आती है बात प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात आती है तो प्रोटीन दूध में पाई जाती है, उसकी जो है बायोलॉजिकल वैल्यू हाई होती है, यानी बायोलॉजिकल वैल्यू का यहाँ मतलब है जिसमें असेंशियल अमीनो एसिड्स की मात्रा ज़्यादा हो, उसी को हाई बायोलॉजिकल बोली जाती है। अब जो केसिन होती है वो प्रोटीन होती है दूध में, दो तरह की होती है। तो फर्स्ट केसिन, यानी दूध की जो मेजर प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड केसिन, यानी 80% केसिन पाई जाती है दूध में। अब जो दूध में जो केसिन पाई जाती है वो तीन तरह की होती है, अल्फा केसिन, बीटा केसिन, गामा केसिन। ठीक है ना। अब ये है इसका कंपोजिशन कैसे है, क्योंकि प्रोटीन का कंपोजिशन वही होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कभी कभी सल्फर और फॉस्फोरस भी पाया जाता है। तो ये इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, इसलिए इसको फॉस्फोप्रोटीन भी बोल सकते हैं हम। इसका देखिए कार्बन इसमें होता है 53.5%, हाइड्रोजन 7.31%, ऑक्सीजन 22.14%, नाइट्रोजन 15.8%, फॉस्फोरस 0.71%, सल्फर 0.72%। ये हो गया आपका केसिन, यानी 80% दूध में केसिन पाई जाती है। दूसरी रिमेनिंग जो प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन क्या होती है? अब देखिए सेकंड है इसमें वे प्रोटीन, केसिन के बाद आता है वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन में दो तरह की होती है, मेजर लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन और लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन। बहुत कम मात्रा में सीरम एल्ब्यूमिन भी पाया जाता है। अब ये दोनों वे प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन यानी
इम्यूनिटी ट्रांसफ़र के लिए रेस्पॉन्सिबल प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन। माँ से बच्चे में प्रोटीन जाती है, वो इसी ग्लोबुलिन प्रोटीन के तहत माँ से बच्चे में इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है। ये ग्लोबुलिन की मात्रा खीस में, कोलेस्ट्रॉम में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इमीडिएट बर्थ के बाद में बच्चे में इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खीस में इस ग्लोबुलिन की मात्रा 16 टाइम अधिक होती है। अब ये बहुत सारी कैटेगरी हैं इसकी ग्लोबुलिन प्रोटीन की। इसको इम्यूनोग्लोबुलिन G1, इम्यूनोग्लोबुलिन G2, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, ये इस तरह की जो कैटेगरी है इसमें इनको बोला जाता है। और इसमें M प्रोटीन है वो ब्लड में पाई जाती है और बहुत महत्वपूर्ण होती है जी। इम्यूनोग्लोबुलिन M ब्लड में पाई जाती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस तरह से ये सारी की सारी प्रोटीनें आप बच्चे को, जो काफ होता है बच्चा गाय का, उसको बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, यानी एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम ये करते हैं। तो इसको ग्लोबुलिन प्रोटीन को, लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन का इम्यूनिटी ट्रांसफर में बहुत बड़ा रोल है। ठीक, अब देखिए प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो इसमें प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं? ये जो है 7 अमीनो एसिडों से मिलकर के बनता है प्रोटीन, दूध मिल्क प्रोटीन। तो पहला है लाइसिन, मिथियोनिन, ये सल्फर बियरिंग अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, वेलिन, ये ऑल आर एसेंशियल अमीनो एसिड दैट इज रिक्वायर फॉर बॉडी। तो ये सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स हैं, ये 7 अमीनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं मिल्क प्रोटीन में। तो इस तरह से आपका ये हुआ कंप्लीट प्रोटीन। अब देखिए अगला है इसमें मिल्क फैट। जो मिल्क फैट है वो फैट ग्लोबुल्स के रूप में पाई जाती है। दूध को अगर रख दें ठंडा करने के लिए तो फैट ऊपर आ जाती है, ग्लोबुल्स जो है ऊपर आ जाती हैं। अब मिल्क फैट के अवयव कौन कौन से जो है अवयव होते हैं मिल्क फैट में, क्या क्या होता है? तो ट्राइग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉल एंड स्नेही अम्ल, इस तरह से जो है ये फैट होता है। और फैट ग्लोबुल्स होता है वो फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की, प्रोटीन की लेयर से कवर्ड रहता है। मिल्क फैट दूसरी फैट से अलग होता है। दुग्ध वसा में बहुत से साधारण स्नेही अम्ल पाए जाते हैं, जैसे ब्यूटारिक एसिड, कैप्रिक एसिड और कैप्रोइक एसिड। इन अम्लों को शॉर्ट चेन फैटी एसिड भी कहते हैं, यानी लघु श्रृंखला स्नेही अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है इसके बाद में मिनरल्स। दूध में 19 लगभग 19 मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें से 7 मेजर होते हैं। अब इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, यानी ये इस तरह से जो है मेजर जो है इसमें मिनरल्स हैं। और ट्रेस में आता है जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरोन, इस तरह से। इसके बाद में आता है आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन इसमें जो दूध में पाया जाता है, सॉरी प्रोटीन नहीं, इसमें विटामिन्स। अब विटामिन्स जो होती हैं, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सारी की सारी पाई जाती हैं। जो विटामिन होती हैं वो दो तरह की होती हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अब देखिए मिल्क में विटामिन्स भी पाई जाती हैं, लगभग सारी की सारी विटामिन मिल्क में पाई जाती हैं। पर 100 ml ऑफ मिल्क में आपका जो B1 आपका 40 मिलीग्राम पाया जाता है, नियर अबाउट। B2 विटामिन जो है 0.04 ग्राम पाया जाता है। ये B2 जो है विटामिन है, इसे हम राइबोफ्लोविन भी बोलते हैं। ये आपका है लाइट से सेंसिटिव होता है, यानी लाइट पे ये इसका लॉस होता है सनलाइट से। विटामिन B12 इसका जो है 0.14 मिलीग्राम पाया जाता है और विटामिन C 0.03 मिलीग्राम होता है, यानी ये डिफिशियंसी होती है विटामिन C की, नियर अबाउट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एंड विटामिन B12 एंड C बोथ आर सेंसिटिव टू हीट, ये दोनों विटामिन ज़्यादा दूध गर्म करने से नष्ट हो जाती हैं।
और दूध में विटामिन ए, डी, ई के जो फैट सॉल्युबल हैं वो भी पाई जाती हैं।